हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरटी 2009 की जो प्रमुख धाराएं परीक्षा में पूछी जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन सी धाराएं जो है परीक्षा में पेपर में आती हैं और हम उनको इजी वे में कैसे उसको डायरेक्टली क्वेश्चन को मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पूरे चैप्टर पढ़ने की बजाय अगर जो क्वेश्चन आता है थोड़ा बहुत हम उसको अप्रोच करते हुए पढ़ें तो थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे। आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम बात करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वह है आरटीई 2009 की प्रमुख धाराएं। आज का हमारा जो चैप्टर है आरटी 2009 की प्रमुख धाराएं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं कि आरटी 2009 की जो प्रमुख धाराएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं और पेपर में उनको किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 1 में। धारा नंबर 1 में आरटी 2009 का परिचय है और ये कब से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है, इस बारे में बताया गया है। धारा 2 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में समुचित सरकार, बालक, इन सभी के बारे में बताया है और किस तरह से विद्यालय हैं, विद्यालय के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार के विद्यालय बताए हैं आरटी 2009 के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 3। तो इस तरह से याद रखिए, धारा नंबर 3 एजुकेशन करो फ्री। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए वो किस में दिया गया है, धारा नंबर 3 में दिया गया है। और धारा नंबर 4 में आयु के अनुसार प्रवेश है, जिसमें मान लीजिए किसी बच्चे की आयु 11 वर्ष है तो उसको कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल तरीके से ही पूछा जाता है कि भाई मान लीजिए किसी बच्चे की आयु इतनी है, भाई 6 वर्ष के बच्चे की जो प्रवेश आयु है वो पहली क्लास में होगी। तो यदि कोई 11 वर्ष का बच्चा है तो उसको कौन सी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा, 6वीं क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। धारा नंबर 5, किसी भी बच्चे को टीसी देने से मना नहीं किया जा सकता। यानी कोई बच्चा ऐसा है जो अन्यत्र पढ़ना चाहता है या उसका स्थानांतरण हो रहा है तो प्रधानाध्यापक को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस बच्चे को टीसी देने से मना कर सके। धारा नंबर 7 में क्या है, केंद्र व राज्य के बीच वित्त अनुपात है। नॉर्मल जो है वो 60:40 का है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 का है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी 90:10 का है। तो जो पहाड़ी राज्य हैं नॉर्मल उनको और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको 90:10 का जो वित्त अनुपात है, 90 किसके लिए, केंद्र सरकार के लिए और 10 किसके लिए, राज्य सरकार के लिए एप्लीकेबल है। धारा नंबर 11 में आंगनबाड़ी की व्यवस्था है। समुचित सरकार आंगनबाड़ी की व्यवस्था करेगी। समुचित सरकार का अर्थ ये है केंद्र सरकार व राज्य सरकार जो है वो समुचित सरकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो समुचित सरकार आंगनबाड़ी की व्यवस्था करेगी। धारा नंबर 12 में ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम में कि धारा नंबर 12 में क्या है, प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश जो है वो संबंधित जो धारा है वह है धारा नंबर 12। तो धारा नंबर 12 में ये बताया गया है कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर क्या दिया जाएगा, निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। धारा नंबर 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब ये है कि जब तक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं होगी उसको फेल नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों में अब बोर्ड परीक्षा लागू कर दी गई है तो वो धारा नंबर 38 के तहत है कि कोई समुचित सरकार चाहे तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार कोई आरटी 2009 के नियमों में संशोधन कर सकती है। धारा नंबर 17 मतलब कि भाई बालक से कह दिया जाए कि तुम पढ़ो मस्त रहो, उसको शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। यानी बच्चे की पिटाई नहीं की जा सकती, उसको डांटा नहीं जा सकता, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। ये की बात किस में बताई गई है, धारा नंबर 17 में बताई गई है। धारा 21 में एसएमसी का गठन, ये बहुत पूछी जाती है। धारा 21 के एसएमसी का गठन से संबंधित है। धारा 22 विद्यालय विकास समिति के गठन से संबंधित है और धारा 23 शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। धारा 21 एसएमसी का गठन, धारा 22 विद्यालय विकास समिति और धारा 23 किससे संबंधित है, धारा 23 संबंधित है शिक्षकों की योग्यता से संबंधित है। अब हम बात करते हैं धारा 25। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात को बताती है। धारा 25 की भाई कौन से प्राइमरी में और अपर प्राइमरी स्कूल में कितने छात्रों पे कितने शिक्षक होंगे। तो देखिए, प्राइमरी स्कूल में जो छात्र 30 छात्रों पे एक शिक्षक होगा और अपर प्राइमरी स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पे एक शिक्षक होगा। कार्य दिवस की बात करें तो 200 दिन है और घंटों की बात करें तो 800 घंटे हैं प्राइमरी स्कूल में। अपर प्राइमरी स्कूल में कार्य दिवस 220 है और घंटों की बात करें तो 1000 घंटे हैं अपर प्राइमरी स्कूल में। धारा 27 में निर्वाचन, जनगणना और राष्ट्रीय आपदा के अलावा शिक्षक कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो 3 कार्य करने की परमिशन है। ये धारा जो है वो बहुत पूछी जाती परीक्षा में। ये धारा 27 में क्या दिया गया है, निर्वाचन, जनगणना, राष्ट्रीय आपदा के अलावा शिक्षक कोई अन्य कार्य नहीं करेगा।
धारा 28 कहती है कि शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, शिक्षक कोई भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये धारा 28 कहती है। धारा 29 कहती है पाठ्यक्रम व उसका मूल्यांकन, कि भाई टीचर जो पढ़ाएगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा और लगातार वर्ष भर बच्चे का क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। धारा 30 परीक्षा व प्रमाण पत्र के बारे में बात करती है। धारा 31 बालक के अधिकार के संरक्षण, यानी बाल संरक्षण आयोग जो है वो बालक के अधिकारों को संरक्षण करेगा। और धारा 32 के अनुसार यदि किसी बच्चे का बाल अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा है तो उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है। और धारा 33 है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन बालक अधिकार के संरक्षण के लिए। और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। और धारा 38 यदि कोई राज्य चाहे तो वह अपनी आवश्यकता अनुसार RT 2009 में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, यदि कोई राज्य चाहता है तो ये धारा 38 के अंतर्गत दिया गया है। एक बार हम और रिवाइज कर देते हैं। देखिए धारा 3 मतलब धारा 3 एजुकेशन करो फ्री, 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षा। धारा 4 आयु के अनुसार प्रवेश। धारा 5 TC देने से मना नहीं कर सकते। धारा 7 केंद्र व राज्य में वेतन अनुपात। धारा 11 आंगनबाड़ी की व्यवस्था। और धारा 12 प्राइवेट स्कूल में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश। धारा 16 नेट रिटेंशन पॉलिसी। धारा 17 शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता। और धारा 21 SMC का गठन। धारा 22 विद्यालय विकास समिति। धारा 23 शिक्षकों की योग्यता। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। और धारा 27 निर्वाचन जनगणना और राष्ट्रीय आपदा के अलावा कार्य नहीं किया जा सकता। धारा 28 नो प्राइवेट ट्यूशन, मतलब शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा। धारा 29 पाठ्यक्रम व मूल्यांकन। धारा 30 परीक्षा व प्रमाण। और धारा 38 जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है वो चेंज किया जा सकता है यदि समुचित सरकार चाहे तो इस तरह से दोस्तों हमने RT की प्रमुख धाराओं के बारे में पढ़ा जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार।